यह कहानी है अर्चित की, जो एक आईटी कंपनी में काम करता है। वह मध्य प्रदेश के एक गांव में रहता था। हर सुबह की तरह इस सुबह भी अर्चित के मोबाइल का अलार्म बजा। मोबाइल की स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, एक और सोमवार। अर्चित ने अलार्म बंद किया, तकिए में मुंह छिपाया और एक गहरी सांस ली, जैसे हर दिन का आरंभिक बोझ से हो। सब कुछ था उसके पास, नौकरी, घर, गाड़ी, पर भीतर कहीं कोई खालीपन था। एक शून्यता जो बाहर से नहीं, भीतर से चुभती थी। क्यों कुछ भी अच्छा नहीं लगता? क्यों रोज रोज सब कुछ अधूरा सा लगता है? भगवान अगर हैं तो सुनते क्यों नहीं? ये सवाल उसकी सुबह का हिस्सा बन चुके थे। उस सब अभी वह जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकला और रास्ते में एक रेड लाइट पर खड़ा था, जहां पर एक साधु बाबा भिक्षा मांगने आए। अर्चित ने आंखें फेर लीं। हर रोज ये बाबा टपक पड़ते हैं, क्या करूं? सोचकर उसने आगे बढ़ा दिया। लेकिन बाबा ने कुछ नहीं मांगा, बस एक बात कही, जिसे तुम शब्द समझते हो वो कभी कभी मौन में भी बोलते हैं। सुनना सीखो। अर्चित चौंका। ये क्या था? पर तब तक गाड़ी पीछे से हॉर्न बजा चुकी थी। उसने ध्यान हटाया और आगे बढ़ गया। ऑफिस में कंपनी की मीटिंग्स, डेडलाइंस, बॉस की डांट, सब वही पुराना रूटीन। पर उस दिन एक मेल आया। शब्द में शांति की खोज। स्पीकर श्री मुकुंद शास्त्री, गणेश उपासक। दिन शनिवार, शाम 6 बजे। पहली बार अर्चित ने ऐसे मेल पर क्लिक किया। कोशिश करने में क्या जाता है, उसने सोचा। शनिवार शाम, पहला मोड। छोटे से हॉल में करीब 40 लोग बैठे थे। एक मध्यम वर्गीय, शांत चेहरे वाले वृद्ध मंच पर आए। उनका नाम था मुकुंद शास्त्री, एक पूर्व इंजीनियर, जो अब गणपति उपासना और जीवन पर प्रवचन करते थे। उन्होंने कहा, गणपति वो चेतना है। हम जब रुकते हैं तब वो बोलते हैं, और जब हम शोर में खो जाते हैं तब वो मौन हो जाते हैं। अर्चित की आंखों में नमी सी आ गई। वो क्यों, उसे नहीं पता। रात 11 बजे घर आकर पहली बार उसने वो मूर्ति निकाली जो माँ ने जाते वक्त दी थी, एक छोटी सी सफ़ेद संगमरमर की गणेश प्रतिमा। वह गणेश जी की प्रतिमा को देखते हुए बोला, आज तक आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब शायद कुछ कहना है। उसने मोमबत्ती जलाई और बैठे बैठे सो गया। वो अजीब रात थी। अर्चित नींद में था, पर नींद गहरी नहीं थी। सपने में एक लंबा गलियारा दिखा, जैसे कोई प्राचीन मंदिर का रास्ता। दीवारें टूटी थीं, पर हर ईंट पर कोई शब्द लिखा था। लेकिन वो शब्द धुंधले थे, दिखते नहीं थे। दूर कहीं धीमा स्वर गूंजा, जो शब्द नहीं बोले गए वही सबसे गहरे होते हैं। अर्चित चौंक कर उठा, पसीने से तरबतर था। मोबाइल देखा, 3:09। उसी वक्त खिड़की से आती हवा ने उस गणेश प्रतिमा के सामने रखी मोमबत्ती को हिला दिया, जैसे बप्पा ने मौजूदगी जताई हो। अगली सुबह पहली बार का ध्यान। अब या तो पागल हो रहा हूं या सच में कुछ चल रहा है। अर्चित ने पहली बार गूगल पर सर्च किया, गणेश साधना कैसे करें। एक वेबसाइट खुली, साधारण शब्दों में लिखा था, गणेश जी को शब्द नहीं, भाव प्रिय हैं। सुबह स्नान करके उन्हें मौन भाव से स्मरण करें। अर्चित ने नहाकर सफ़ेद कुर्ता पहना, पहली बार जीवन में शांति से बैठा और मन ही मन कहा, बप्पा अगर तुम हो तो मैं सुनने को तैयार हूं। उसी क्षण एक पुराना दृश्य आंखों में कौंधा। बचपन में माँ रोज गुनगुनाती थीं, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। और वो पास ही बैठा मिठाई खाता रहता था। वो सुकून, वो सुरक्षा अब बहुत दूर लगती थी। दोपहर को जब वह अलमारी साफ कर रहा था, उसे माँ का एक छोटा संदूक मिला। उसमें एक डायरी रखी थी माँ की हैंडराइटिंग में। उसने पहला पेज खोला और पढ़ना शुरू किया। तेरे जन्म के 9वें दिन एक साधु बाबा आए थे। बोले, इसका जीवन मौन में बंधा होगा, लेकिन ये जब बोलेगा दुनिया सुनेगी। मैंने उनकी बात दिल में रख ली। अर्चित की आंखें भर आईं। क्या मैं वाकई किसी बड़ी बात का हिस्सा हूं? क्या वाकई कोई शक्ति मुझे देख रही है? अगले ही दिन कंपनी ने दोबारा इनर पीस सेशन रखा। इस बार शास्त्री जी ने एक और गहरी बात कही, जब जीवन मौन होने लगे तो समझो बप्पा तुम्हारे आसपास हैं। शब्दों की तलाश बंद करो, खुद को खोलो। और ध्यान रहे, जब वे संकेत दें उसे इग्नोर मत करना। अर्चित ने सेशन के बाद शास्त्री जी को जाकर पूछा, बप्पा कोई संकेत देते हैं क्या? शास्त्री जी ने मुस्कुराकर कहा,
वे कभी शब्दों से नहीं, परिस्थितियों से बोलते हैं। अगली सुबह दरवाजे पर एक अनाम लिफाफा पड़ा था, जिसमें भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था। अंदर एक चिट्ठी थी, पुराने कागज पर हाथ से लिखा, तुम्हें अब मोड़ से गुजरना है, पीछे मत देखना। गणपति सिर्फ तुम्हारा भविष्य नहीं, तुम्हारा मूल बदलने आए हैं। शनिवार को उसी बाबा से मिलो जहां पहली बार देखा था। अर्चित के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। शनिवार को वही चौराहा, वही रेड लाइट और वही बाबा उसी स्थान पर बैठे। अर्चित उनके पास गया। बिना कुछ कहे बाबा ने अपनी गठरी से एक कागज निकाला। वो एक शब्दहीन पांडुलिपि थी। उसमें केवल संकेतों की भाषा थी, जैसे बिंदियां, आकृतियां, त्रिकोण, स्वस्तिक और बीच में एक मूषक चूहा के नीचे लिखा था, जहां शब्द नहीं वहीं से यात्रा शुरू होती है। उस रात अर्चित ने कोई टीवी नहीं देखा, मोबाइल नहीं चलाया, सिर्फ वही पांडुलिपि लेकर बैठा रहा। और पहली बार शांति ने उसे जकड़ लिया। अर्चित आज अलार्म से नहीं, किसी भीतर की आवाज से उठा। उस पांडुलिपि को देखकर उसके भीतर जैसे कोई गूढ़ आकर्षण पैदा हो गया था। उसमें बने चिन्ह, आकृतियां और वह मूषक, सब कुछ बहुत परिचित सा लगता, पर उसने उन्हें कभी नहीं देखा था। वो बार बार पृष्ठ पलटता और तभी एक आकृति पर उसकी निगाह ठहर गई। एक पुराना मंदिर जिसके शिखर पर एक त्रिशूल था और दरवाजे पर गणेश की आकृति। कहीं देखा है, उसने खुद से कहा, और जैसे बिजली सी चमकी। यह मंदिर तो बचपन में नानी के गांव में था, जहां मां हर साल गणेश चतुर्थी पर जाती थीं। अगले ही दिन अर्चित ने छुट्टी ली और निकल पड़ा। बैतूल, मां का जन्मस्थान, वो गांव जहां उसने 8 से 9 साल की उम्र तक हर साल गर्मियों में समय बिताया था। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे मां की बातें, वो मिट्टी की महक और मंदिर की सीढ़ियां याद आने लगीं, जहां मां उसे खींच कर ले जाती थीं। माथा टेको बेटा, गणपति बप्पा सब सुनते हैं। गांव में पहुंचकर जब वो मंदिर पहुंचा, वो वही था, लेकिन टूटा फूटा, वीरान और झाड़ियों से घिरा हुआ। पर जैसे ही उसने पहला कदम मंदिर की सीढ़ी पर रखा, एक झोंका हवा का उठा और पत्तों के बीच से वही त्रिशूल और मूषक का निशान दिखा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। मंदिर के पुजारी बाबा शरद। मंदिर के पीछे झोपड़ी में एक वृद्ध पुजारी रहते थे। बाबा शरद 70 वर्ष के, लेकिन आवाज में ओज और आंखों में तेज। अर्चित ने उन्हें सब कुछ बताया, पांडुलिपि, साधु बाबा, शास्त्री जी की बातें और मंदिर का चित्र। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर आत्मा की पुकार का उत्तर होता है, लेकिन हर कोई उसे सुन नहीं पाता। तुम वो चुने हुए हो जिनके लिए मौन भी आवाज बनता है। फिर उन्होंने एक और पांडुलिपि निकाली, जो हूबहू वैसी ही थी, बस उसमें आखिरी पंक्ति थी, मूलाधार से मोक्ष तक की यात्रा बप्पा की कृपा से होती है, और जो अपने मूल को भूल जाए वो रास्ता कभी नहीं पाता। बाबा शरद ने बताया कि आपकी माँ सरिता देवी इस मंदिर की नियमित भक्त थीं। उन्होंने यहाँ कई वर्षों तक रोज बप्पा को 21 दूर्वा चढ़ाई थीं, और जब अर्चित के जन्म से पहले वे यहाँ आई थीं, एक तेजस्वी साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, जो पुत्र आएगा वो शब्दों से नहीं, मौन से बप्पा को पहचानेगा। वो बप्पा के उस रूप को देखेगा जो अब तक छिपा रहा है। एक और संकेत, मंदिर की दीवार पर एक पत्थर की पट्टी थी, जिस पर लिखा था, जहां द्वार अपने आप खुल जाएं, वहीं से आशीर्वाद की शुरुआत होती है। और उसी वक्त मंदिर का प्राचीन दरवाज़ा अपने आप चर्र चर्र करता हुआ खुल गया। बिना हवा, बिना छाया, बस एक मौन, एक उपस्थिति, गणेश जी की। अर्चित वहीं मंदिर की धरती पर बैठ गया। उसने आंखें बंद कीं और पहली बार अपने भीतर शब्दों के बिना बप्पा की छवि देखी। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, बस मौन। पर उस मौन में इतनी शक्ति थी कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रात का तीसरा पहर, बैतूल मंदिर से लौटने के बाद गांव के उस छोटे से कमरे में अर्चित एकटक छत की तरफ देखता रहा। मन में जैसे तूफान चल रहा हो, पर बाहर सब शांत। वो अब जान चुका था ये सब संयोग नहीं थे। माँ की भक्ति, बाबा की भविष्यवाणी, पांडुलिपियां, मंदिर का खुलना, ये कोई कहानी नहीं,
एक दिव्य क्रम था जो उसकी जिंदगी के असली अर्थ की ओर ले जा रहा था। अगली सुबह उसने माँ का पुराना कमरा खोला। बचपन में माँ ने एक लकड़ी का संदूक हमेशा बंद रखा था। कभी कहा था, इसमें तेरे भविष्य की चीजें रखी हैं जो तू समझेगा जब समय आएगा। आज वो वक्त था। संदूक खोला, एक पुराना तांबे का बक्सा और उस पर मोहर लगी थी। ओम गण गणपतये नमः बक्से में रखी थी। एक अधूरी पांडुलिपि, आखिरी पन्ना फटा हुआ था। एक पुरानी माला जिस पर 21 बार गण शब्द लिखा था और एक चिट्ठी माँ की हस्तलिपि में। माँ की चिट्ठी। बेटा अर्चित, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो तू जाग चुका है। तेरे पापा के जाने के बाद मैं टूट गई थी, पर बप्पा ने मुझे थामा। जब तू बीमार हुआ था 3 साल की उम्र में और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, उसी मंदिर में बैठकर मैंने बप्पा से कहा था, मुझे कुछ मत देना, बस मेरा बेटा बचा लो। उसी रात वो साधु फिर आए थे और बोले थे, इसका जीवन आसान नहीं होगा, पर इसकी आत्मा बहुत पुरानी है। जब ये 33 की उम्र के करीब होगा, ये पुकारेगा और हम उत्तर देंगे, तू अकेला नहीं है, बप्पा तेरे साथ हैं। अर्चित पढ़ते पढ़ते रो पड़ा। अधूरी पांडुलिपि में लिखा था, जब मूल की मुहर खुले और तू अपने नाम का अर्थ समझे, तब तू बप्पा से मिलने योग्य होगा। और उस दिन जब तू 108 दीपों की रोशनी में उस मंदिर में बैठेगा, बिना बोले, बिना मांगे, तब तू देखेगा उनका असली चमत्कार। अर्चित ने गांव के लोगों से 108 दीपक इकट्ठे किए। हर दीपक पर उसने खुद लिखा एक नाम, बुद्धि, श्रद्धा, विश्वास, मौन, क्रोध, भय। हर दीपक एक एहसास, एक शक्ति का प्रतीक था। शाम को मंदिर में बैठकर उसने एक एक कर 108 दीपक जलाए, बिना किसी शोर, बिना किसी मंत्र, बस अपने भीतर के खालीपन को एक मौन प्रार्थना में बदल दिया। जब 108वां दीप जलाया गया, मंदिर की घंटियां बिना छुए बज उठीं और बप्पा की मूर्ति पर गिरा दूरवा, जो हवा में जैसे कहीं से आ गिरा। सहसा मूर्ति की आंखों से जैसे तेल टपकने लगा, बिल्कुल वैसे जैसे दीपक से बूंदें टपकती हैं। बाबा शरद बोले, बप्पा ने तुझे स्वीकार कर लिया है, अब तेरा जीवन सिर्फ तेरा नहीं, उनका भी है। उस दिन अर्चित को पहली बार भीतर से पूर्णता का अनुभव हुआ। उसे अब जरूरत नहीं थी किसी उपदेश की, किसी शब्द की, किसी प्रमाण की। अब उसके पास था विश्वास, मौन और बप्पा का साथ। अर्चित जब वापस अपने शहर लौटा तो वही गली, वही घर, वही ऑफिस, पर सब कुछ अलग लग रहा था। कहीं भीड़ वहीं थी, शोर वहीं था, पर अब उसके भीतर एक शांत, स्थिर नदी बह रही थी। वो पहले की तरह हर बात पर विचलित नहीं होता, लोगों की बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि अब वो मुस्कुराकर देखता था, समझता था। जब उसने ऑफिस ज्वाइन किया तो कुछ सहकर्मियों ने मजाक उड़ाया, क्या बात है सर, अब तो गुरुजी बन गए हैं। लेकिन एक महिला सहकर्मी धीरे से पास आकर बोली, जो शांति आपके चेहरे पर है वो काश हम सब में होती। अर्चित ने जवाब नहीं दिया, बस उसे एक गणेश की छोटी सी मूर्ति गिफ्ट की जो उसने गांव से लाई थी। धीरे धीरे कुछ लोग उससे मार्गदर्शन लेने लगे। वो शाम को ऑफिस के कैफे में बैठकर एक छोटा साधक सत्र शुरू करता, जहां लोग अपने भीतर की बेचैनियों को बांटते और वो केवल मौन में सुनता। वो कहता, गणपति मौन में आते हैं, बोलने वालों में नहीं। अंदर झांको, वहीं तुम्हारा समाधान है। और तभी आई असली चुनौती। एक दिन अचानक अर्चित के फोन पर एक कॉल आया। सर, आपकी माँ की पेंशन फाइल में धोखाधड़ी हुई है। उनकी पहचान का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। सरकार उनका नाम तक मानने को तैयार नहीं। यह वही पहचान थी जिसके भरोसे अर्चित ने गांव में माँ की सारी यादें छोड़ी थीं, और अब सब मिटाया जा रहा था। सरकारी दफ्तरों में दौड़ते हुए, अधिकारियों से झगड़ते हुए अर्चित का धैर्य टूटने लगा। क्या यही भगवान का न्याय है? जिस माँ ने सारी जिंदगी बप्पा की सेवा की, आज उनका नाम तक मिटा दिया जा रहा है। क्या यही चमत्कार था? वो फिर से अकेला महसूस करने लगा और पहली बार उसने बप्पा से प्रश्न किया,
उस रात जोरों की बारिश हुई। अर्चित अपने कमरे में अकेला बैठा था, बप्पा की मूर्ति के सामने। उसने दीप जलाने की कोशिश की, पर हर बार हवा से बुझ गया। वो चिल्लाया, अगर तुम हो तो अब कुछ करो, या मान लूं सब झूठ था। और तभी एक बिजली चमकी। कमरे की सारी लाइटें चली गईं। बत्ती गुल और बप्पा का संदेश। अंधेरे में वो वही पांडुलिपि टटोलने लगा। अंधेरे में हाथ में कुछ महसूस हुआ। वो माला थी जो माँ के बक्से से निकली थी। और तभी उस माला में जड़े एक मोती के भीतर से हल्का प्रकाश निकला। उसके साथ एक आवाज आई, जब परीक्षा होती है तब हम नहीं बोलते, क्योंकि उस वक्त हम सिर्फ देख रहे होते हैं कि तू अपने विश्वास में स्थिर है या नहीं। सुबह जब अर्चित थक कर सो रहा था, दरवाजे पर दस्तक हुई। एक सरकारी अफसर खड़ा था। बोला, सर, कल एक पुरानी महिला की फाइल अचानक सर्वर में अपलोड हो गई। सिस्टम ने खुद रिकवर किया। वो महिला आपकी माँ थी ना? ये शायद कोई आईटी बग रहा होगा, पर डेटा वापस आ गया है। अर्चित समझ गया, ये कोई सिस्टम बग नहीं था। अब वो जान गया था, बप्पा परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन वो हमेशा पास करवा देते हैं अगर हम रुके नहीं। अगली सुबह अर्चित पास ही के एक पार्क में टहल रहा था। सूरज की किरणें हल्की हल्की हवा के साथ झूम रही थीं, पर उसके मन में आज भी कुछ अनसुलझा था। इसी बीच एक लड़का अचानक उसके सामने आया। लगभग 16 से 17 साल का, लेकिन आंखों में कुछ अलग चमक। उसने बिना परिचय दिए कहा, मैं गणेश का दूत हूं, तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आया हूं। लड़के ने अपनी थैली से एक पुराना पीला सा रेखा चित्र निकाला। उसमें गणेश जी की एक अलग ही छवि बनी थी, जिसमें वे पारंपरिक हाथी के सिर के बजाय मानव सिर वाले थे और हाथों में एक प्राचीन मंत्रमय वस्तु थी। लड़का बोला, यह चित्र वास्तविक गणेश का है, जिसे समय ने छुपा दिया। तुम्हें इसे एक खास जगह पर ले जाना है, जहां इस चित्र की प्रतिलिपि वर्षों से सुरक्षित है। अर्चित ने पूछा, यह जगह कहाँ है? लड़के ने जवाब दिया, यह माहेश्वर के जंगलों के बीच है। वहां एक प्राचीन गुफा है, जहां यह चित्र मूर्तिमय हो जाता है। तुम्हें इसे देखना होगा, तभी तुम्हें आगे की राह समझ आएगी। अर्चित और लड़का अगले दिन एक छोटी कार में निकल पड़े। रास्ते में लड़के ने कहा, यह यात्रा तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी, लेकिन गणेश तुम्हारे साथ है, बस अपना विश्वास मजबूत रखो। अर्चित ने भीतर से ठाना। अब तक की हर चुनौती उसके अंदर एक नई रोशनी जला चुकी थी। माहेश्वर के जंगलों में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट, सब कुछ एक दिव्य छवि जैसा लग रहा था। गुफा का मुख बड़ा था, पर अंदर से अंधकारमय। अर्चित ने जैसे ही रेखाचित्र को गुफा के अंदर रखा, गुफा की दीवारें धीरे धीरे चमकने लगीं। दीवारों पर अंकित चित्र जीवित हो उठे। गणेश जी की छवि 3 आयामी हो गई और उसके हाथों से प्रकाश की किरणें फैलने लगीं। लड़का बोला, यह वह क्षण है जब विश्वास और भक्ति का मिलन होता है। तुम अब उस सत्य के दरवाजे पर हो, जो केवल चुने हुए लोगों के लिए खुलता है। माहेश्वर की गुफा में प्रकाश की छटा फैलते ही अर्चित ने ध्यान से गुफा के सबसे गहरे कोने में रखा एक पुराना संदूक देखा। उस संदूक पर भी वही ओम गणपतये नमः की मुहर लगी थी। लड़के ने कहा, इसमें है वह ग्रंथ जो गणेश जी के चमत्कारों का इतिहास रखता है, और तुम्हारा मिशन भी। अर्चित ने संदूक खोला तो उसमें एक जर्जर ग्रंथ था। पुराने समय की कुरकुरी हुई पांडुलिपि, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि यह किसी रहस्यमय शक्ति से जुड़ी हुई है। ग्रंथ के पहले पन्ने पर लिखा था, गणेश चतुर्थी के पर्व पर, जो धरती पर सत्य और अज्ञान के बीच संतुलन बनाता है। वहीं से शुरू होती है यह कथा, जहां हर भक्त को अपना सत्य खोजना होता है। अर्चित की आंखों में चमक थी, जैसे वह अपना असली रास्ता खोज चुका हो। अचानक लड़के ने बताया, मैं केवल तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं, बल्कि उस प्राचीन मंडल का हिस्सा हूं, जो सदियों से गणेश जी के संदेश को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता आ रहा है। अर्चित ने पूछा, और मेरा क्या भाग है इस मंडल में? लड़का बोला, तुम्हें वह संदेश दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाना है, जो अपने अंदर के गणेश से जुड़ना चाहते हैं, पर मार्ग खो चुके हैं। अर्चित समझ गया कि यह सिर्फ उसकी निजी यात्रा नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है।
लड़के ने कहा, यह ग्रंथ तुम्हें बताएगा कि कैसे हर व्यक्ति अपने जीवन में गणेश जी की ऊर्जा को सक्रिय कर सकता है और अपनी बाधाओं को पार कर सकता है। ग्रंथ में लिखा था, सबसे पहले अहंकार को छोड़ना होगा, तभी गणेश जी के आशीर्वाद वास्तविक रूप से प्राप्त होंगे। अर्चित ने महसूस किया कि उसके अंदर भी अभी अहंकार था, कुछ ऐसी आदतें और सोच जो उसके और लोगों के बीच खाई बना रही थीं। ग्रंथ में एक भविष्यवाणी भी थी, जब अहंकार छोड़ा जाएगा तभी विश्वास की अग्नि प्रज्वलित होगी और सच्चा चमत्कार दिखेगा। अर्चित सुबह की पहली किरणों के बीच बैठा था, पुराने ग्रंथ के पन्ने पलटते हुए, पर मन में हलचल थी। कैसे छोड़े वह अहंकार जो वर्षों से उसके साथ था। वो अपने भीतर झांका। उसने देखा अपने गुस्से के वो पल जब वह दूसरों को नीचा दिखाता था या अपने अधिकारों के लिए लड़ता था। वो समझ गया, यह अहंकार नहीं बल्कि मेरी कमजोरी है, और इसे छोड़ना है तो पहले अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। अर्चित ने गुफा के बाहर एक छोटा सा मंदिर बनाया, जहां रोज सुबह वो एक साधारण मंत्र पढ़ता, ओम विनायकाय नमः। मैं अपने अहंकार को समर्पित करता हूँ और गणेश जी से विनम्रता की शक्ति मांगता हूँ। एक दिन अचानक अर्चित के सामने ऑफिस में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। उसके कुछ पुराने सहकर्मी उसके मिशन पर सवाल उठा रहे थे। एक ने तंज कसा, इतना सब छोड़कर तुम अब साधना कर रहे हो? ये सब बहाने हैं सफलता से भागने के लिए। अर्चित के अंदर फिर वह पुरानी आग भड़क उठी, पर उसने गहरी सांस ली और कहा, सफलता के मायने सिर्फ पद और पैसा नहीं बल्कि आत्मा की शांति भी होती है। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को समझने लगे। कुछ सहकर्मी खुद उससे मिलने आने लगे, अपनी परेशानियां बताने। मधुरा भी आई। उसने कहा, मैंने तुम्हारे अंदर बदलाव देखा है, अब तुम दूसरों की बात भी सुनते हो और खुद को उनकी जगह रखने की कोशिश करते हो। ग्रंथ के अनुसार जब अहंकार मिटता है तब दिल में विश्वास की अग्नि प्रज्वलित होती है, और अर्चित ने महसूस किया वह शक्ति अब उसके अंदर है। वह पार्क वाला लड़का फिर से मिला, इस बार आधे सपने में। अब तुम्हें जाना है उस गांव जहां गणेश जी की पहली पूजा हुई थी। वहां तुम्हें मिलेगा वह प्रेरणा सूत्र जो तुम्हारे मिशन को नई दिशा देगा। अर्चित ने फैसला किया, यह सफर खत्म नहीं हुआ, यह अभी तो शुरू हुआ है। गांव की ओर बढ़ते हुए अर्चित ने कई बाधाओं का सामना किया। रास्ते में बारिश हुई, कई बार थकान ने घेर लिया, पर वह पीछे नहीं हटा। रात के अंधेरे में जब वह अकेला बैठा था, उसने भगवान गणेश से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मेरी राह में जो भी बाधाएं हैं उन्हें दूर कर दे, मुझे अपनी शक्ति और धैर्य से भर दे। जब अर्चित गांव पहुंचा तो उसने महसूस किया कि यहाँ की हवा में एक अलग ही ऊर्जा है। लोग सरल, विनम्र और प्रेमपूर्ण थे। गांव के बुजुर्ग ने उसका स्वागत किया और कहा, तुम्हारा आगमन गणेश जी की कृपा है। यहाँ तुम्हें वह सूत्र मिलेगा जो तुम्हारे मिशन को पूरा करेगा। गांव के मंदिर में एक गुप्त कमरे का पता चला, जहां एक प्राचीन पांडुलिपि सुरक्षित रखी गई थी। अर्चित ने ध्यान से उस पांडुलिपि को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, सच्चा भक्त वह है जो अपने कर्तव्यों को निभाए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब मन का विश्वास अटूट हो तभी चमत्कार होते हैं। लेकिन अर्चित के मन में अभी भी कुछ सवाल थे। क्या वह इतना मजबूत है कि इस मिशन को पूरा कर सके? क्या उसकी कमजोरियां फिर से उसे रोकेंगी? इसी बीच गांव के एक बच्चे ने उससे कहा, भाई, हर दिन सूरज उगता है, चाहे रात कितनी भी लंबी हो, तुम भी सूरज की तरह हो, बस अपने अंदर की रोशनी जगाओ। उस बच्चे की बातों ने अर्चित को भीतर से झकझोर दिया। उसने अपनी सांसों को गहरा किया और अपने दिल से भगवान गणेश की आराधना की। अब उसकी राह स्पष्ट हो गई थी। उसे अब विश्वास के साथ आगे बढ़ना था। अर्चित की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। गांव में मिली प्रेरणा सूत्र ने उसके मन को तो जगाया था, लेकिन असली परीक्षा अब भी बाकी थी। उसकी जिंदगी में कई बार अंधकार के बादल घिर आए, कभी नौकरी में नाकामी तो कभी निजी रिश्तों में दरार। हर बार उसे ऐसा लगने लगा कि शायद यह मिशन उसके बस की बात नहीं। एक दिन जब वह अकेले अपने कमरे में बैठा था, उसने अपने मन के भीतर गहराई से झांका।
क्या मैं सचमुच भगवान का चुना हुआ हूँ? क्या मेरी भक्ति इतनी मजबूत है? अचानक वह लड़का, जो पहले भी उसके साथ था, फिर प्रकट हुआ, पर इस बार उसका स्वर गंभीर और कठोर था। अर्चित, तुम्हें अपनी कमजोरी को स्वीकार करना होगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। अर्चित ने ठाना कि अब वह अपने डर और असफलताओं को छुपाएगा नहीं। वह अपने दिल के सबसे गहरे कोनों में छुपी कमजोरियों को सामने लाएगा। उसने अपने पुराने दोस्तों से बात की, अपने परिवार के साथ मन की बातें साझा की। उसने अपनी असफलताओं से सीखना शुरू किया। उसने पाया कि भक्ति केवल मंदिर जाकर पूजा करना नहीं, बल्कि अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी लाना है।